अजीब सी बात है, आपकी लड़ाई हुई है खुशबू जी से, कोई ऐसा शख्स आया ही नहीं जो आपकी सुलह कराए कि तूल देते गए हैं सारे के ठीक है ये झगड़ा किया है इन्होंने तो ये नाराज ही रहे खफा ही रहे इनका कंपटीशन चलता रहे। अ, मैं अब इसमें ये बात करूँगी तो शायद समझेंगे कि पता नहीं ये बड़ी अकड़ू है, ये है, वो हम्म, है। बहुत पूरी इंडस्ट्री ने कोशिश की। अच्छा। सब प्रोड्यूसर्स ने, आर्टिस्ट ने, हाँ। जो हमारे मिलने जानने वाले हैं, सब हम्म, सब ने ये कोशिश की। कुछ नहीं भी चाहते थे, हाँ। तो ये कोशिश तो हुई है सुलह की, तो अभी तक कोशिश हो रही है। हो रही है। स्टेज पे आने का कैसे ख्याल आया? ख्याल नहीं, ये ज़रूरत बन गया स्टेज। अच्छा। हाँ, वो काम तो देखें यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह जिनके पास डिग्री है वो भी रूल रहे हैं, सलील हो रहे हाँ। हैं। तो इसलिए फिर जो सामने आया, एक फ्रेंड थी हाँ। फील्ड में, हाँ। जिसकी वजह से स्टेज का ख्याल आ गया कि चलें, इससे पैसे की ज़रूरत थी, हम्म। बाप नहीं था अच्छा। और घर को संभालना था, हम्म। तो स्टेज का ख्याल उसकी वजह से आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका अपना काविश तमीमी। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिस पे आज की खूबसूरत पॉडकास्ट एक खूबसूरत चमचमाता हुआ चेहरा, चहकता हुआ चेहरा, एक ऐसी गुड़िया जो बगैर सेल के, बगैर बिजली के, बगैर चार्जर के चलती है दिन रात। मसरूफ तरीन दौरे हाजिर की स्टेज अदाकारा, बहुत अच्छी इंसान, बहुत अच्छी दोस्त, बहुत प्यारी शख्सियत, जिनका नाम है खूबसूरत कैफ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं काविश जी? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मुश्किल से टाइम मिला है जी। मैम के पास टाइम नहीं था, हमने मुश्किल से जैसे कैसे ले लिया टाइम। नहीं, आपने कहा दिन रात जो चलती है सेल हाँ। के बिना, ये क्या मतलब? मत रात को काम करते हैं, दिन में सोते हैं। दिन को चार्ज होती है ना, हाँ, दिन सो को के। सोते हैं, चार्ज होते हैं, हम्म। वही है। और रात को काम। रात को काम, दिन को आप अटेंड भी तो करती है ना, कॉल्स वगैरह सारा हाँ, कुछ है, वो हाँ? तो वो जाहिर ही वो बात आपने है। खुद करना होता है। मैम ये बताएं, स्टेज और दूसरी लाइफ, हम्म। आपकी अपनी और स्टेज की लाइफ में जो डिफरेंस है वो मुतासर करता है आपको स्टेज की दुनिया में या अपनी लाइफ में? अपनी लाइफ ज्यादा प्यारी लगती है या स्टेज की लाइफ? अपनी लाइफ ज्यादा प्यारी लगती है। अपनों में रहना पसंद करती अपनों है। में रहना ज्यादा पसंद है। स्टेज पे आने का कैसे ख्याल आया? ख्याल नहीं, ये जरूरत बन गया स्टेज। अच्छा। हाँ, वो काम तो देखें यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह जिनके पास डिग्री है वो भी रूल रहे हैं, सलील हो रहे हाँ। हैं। तो इसलिए फिर जो सामने आया, एक फ्रेंड थी हाँ। फील्ड में, हाँ। जिसकी वजह से स्टेज का ख्याल आ गया कि चलें, इससे पैसे की ज़रूरत थी, हम्म। बाप नहीं था अच्छा। और घर को संभालना था, हम्म। तो स्टेज का ख्याल उसकी वजह से आ गया। तो फिर संभाल लिया घर को? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मुत, अल्लाह ताला ने वसीला बना दिया शायद मुझे। मुतमईन है आप? मुतमिन हूँ। अच्छा, यानी कि हम्म। 100 में से कितने परसेंट आप मुतमईन है? इस काम से हाँ, अब ना संभालने में, लाइफ को संभाल। संभालने में कोशिश तो है, 100 में से मैं 10% अपना पूरा जो है वो हाँ। करूं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है तो फिर रह जाती है ना, इंसान है, अच्छा। लगता है। कैसे ख्याल आया कि मैं ये कर सकती हूँ, नथिंग एल्स, मैं खूबसूरत कैफ हूँ, डट गई कि मैं। नहीं, तब तो खूबसूरत कैफ नहीं थी, एक मासूम सी लड़की थी जिसको बाहर की दुनिया का बिल्कुल भी पता नहीं था। अच्छा। तब कैसे खूबसूरत कैफ थी? खूबसूरत कैफ तो मेरी ऑडियंस ने मुझे बनाया ना अच्छा। बाद में। हाँ। हाँ, तब तो एक जिसको बाहर की दुनिया का पता ही नहीं है। हम्म। मैं पहली दफा स्टेज पे गई हम्म। तो मैं तो डर गई ऑडियंस हम्म। को देख के ना, ऐसे कांप रही थी, इतने सारे लोग, इतने सारे। और आज हमारी स्टेज की दुनिया में हम्म। इस बात को लेके बहुत झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं कि मेरी फोटो बड़ी लगनी चाहिए, अच्छा। मेरा 19-20 भी नहीं होना चाहिए, आए। ये है वो है, ये सारे मामलात प्रोड्यूसर्स के साथ हमारे चलते हैं। तो उस टाइम जो मेरा स्टार्ट था, तो मैं कह रही थी मेरी फोटो ना लगाएं, मेरी तस्वीर ना लगाएं, किसी को पता ना चल जाए, हम्म। मुझे जस्ट तब जरूरत थी पैसे की। अच्छा।
कि मैं अपने घर के लिए कमा के कुछ लेके जाऊं। कुछ कमा हाँ। के लेके जाओ। स्टेज में मुतासर हुई हैं या मायूस हुई हैं? मैं क्या अपनी कहूँ? परफॉर्मेंस से मुतासिर हुई हैं या ये जो स्टेज की दुनिया ना, कहा जाता है कि स्टेज पे, मैंने कैसर पिया का इंटरव्यू किया ना, तो अच्छा। उन्होंने कहा कि कोई आए ही ना इस तरफ। हम्म आपका क्या ख्याल है? मैं अपने आर्टिस्टों को जितने भी हमारे कोलीग हैं, जैसे कैसर हम्म, पिया साहब हैं, बाकी भी और भी हम्म, जितने भी आर्टिस्ट हैं, बोलते हैं कि स्टेज की तरफ ना आए। तो फिर आप लोग क्यों यहाँ पे अपने काम को खुद ही तो आप लोग बुरा कह रहे हो। हम्म, उसी से आपका रिस्क चल रहा है, उसी से आपके बच्चे पल रहे हैं, तो हम्म, फिर उसी को बुरा क्यों कह रहे हो। सही है, बुरे काम को भी अच्छा करके चलोगे तो वो अच्छा ही होगा। डिपेंड करता है आपकी नीयत पे। सही है। मेरा ये मानना है। खूबसूरत कैफ और भी तो एक्टिंग कर सकती थी, ड्रामों में, टीवी पे, फिल्मों में। स्टेज को क्यों मुंतखब किया? ड्रामे और मूवीज में आपको पता है रिकॉर्डिंग होती है और वहाँ कहाँ चांस मिलता है। और हमारे जहाँ पे जो ड्रामे हैं वो कराची में, आपको पता है जितने भी हैं हाँ, रिलीज हो रहे हाँ, हैं कराची में। मूवीज भी अगर कुछ है पाकिस्तानी तो वो कराची की है या फिर पश्तो है, हम्म, पश्तो कल्चर की ना। तो पंजाबी तो मूवीज भी खत्म हो चुकी है, इंडस्ट्री खत्म हो हाँ, चुकी है। तो इसलिए फिर इन ही स्टेज था, तो इसलिए फिर स्टेज का ही। इसका इंतखाब किया। अदरवाइज एक्टिंग अगर करनी पड़े टीवी सीरियल में, फिल्म में, तो हाँ, खूबसूरत कर लेगी इंशाल्लाह पूरी? कोशिश करूंगी। अच्छा, इंशाल्लाह पूरी मैंने की है, पश्तो मूवीज की है मैंने। की है? हाँ। कामयाब हुई है या फ्लॉप हुई? नहीं, वो उनकी मैंने अभी तक नहीं देखी, लेकिन वो कह रहे बहुत अच्छी हुई है। आपने देखी ही नहीं? हाँ जी, अरबाज के साथ मैंने की है। और दूसरे जो मेरे साथ हीरो थे, मैं तो उनका नाम भूल जाती हूँ हर बार। अ, अजब गुल साहब। अच्छा, अजब गुल साहब नहीं, वो तो हमारी इंडस्ट्री के माशाल्लाह हाँ जी, उनके साथ डायरेक्टर भी मैंने बहुत अच्छे हैं, एज ए हीरोइन किया है। प्रोड्यूसर भी वो तो बहुत अच्छे हैं, हाँ जी, डायरेक्टर भी बहुत डायरेक्टर भी बहुत 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 अच्छे। अच्छे। क्या कहती हैं, खूबसूरत कैफ जो लोगों के सामने है और जो छुपी हुई है, उस खूबसूरत कैफ में और छुपी हुई कैफ में कितना फर्क है? या जो आप समझती हैं कि मैं रकासा हूँ, हम्म मैं डट गई हूँ कि मैंने ये गाना है, जितना भी मुश्किल है, चाहे इस हम्म पे मुझे ब्रेक डांस भी करना पड़े, मैं हम्म कर लूंगी, ये डट गई हैं, ठान हाँ, लिए। वो करना पड़ता है। हम्म, वो करना पड़ता है भाई। कंपटीशन होता है हम्म, लड़कियों के साथ, हाँ, अपने काम के साथ कंपटीशन है। वो तो आपको चाहे क्लासिकल हो, कथक हो, पंजाबी हो, हम्म, सराइकी हो। हम्म, आजकल माशाल्लाह सराइकी बहुत हिट हाँ, सॉन्ग है आजकल। तो सराइकी पे कभी डांस किया ही नहीं था, अच्छा, तो आजकल सराइकी हम देखते हैं। मैं अपना बताती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि जो ऑडियंस को पसंद है हमें वो करना चाहिए। क्या कहती हैं? जो ड्रामे हम देखते थे ना स्कूल दौर में, हम पढ़ के आते ना, डिस्क हम खरीद हम्म। के, सीडीज वगैरह खरीद के, ठाकर साहब की, नासिर चिन्योटी की, अमानुल्लाह साहब की, सुहेल अहमद साहब की सारी सीडीज हम देखते थे। क्यों? मुझे लगता है ऑडियंस का, ये लोगों का भी कहना है कि फहाशी स्टेज में ज्यादा हो गई है, फैमिलीज नहीं आती। फाशी नहीं है बिल्कुल भी, ये गलत बात है। बकायदा आपको पता है कि डीसीओ के बंदे होते हैं हम्म, और सेंसर वाले हमारे हम्म, आर्ट काउंसिल के बंदे होते हैं। बकायदा ड्रामा रिहर्सल होता है, ड्रामा और सेंसर रिहर्सल देखी जाती है, ड्रामा पास किया जाता है, फिर जाके फ्राइडे वाले दिन हमारा न्यू ड्रामा लगता है। हम्म, ठीक है, 8-10 ऑफिसर आते हैं, चेक करते हैं। उसके बाद गाहे बेगाहे मीन्स के एक दिन छोड़ के या रोज भी उनका एक नुमाइंदा उनका एक ड्रामे में मौजूद होता है। तो फहाशी कहाँ हो रही है? हाँ, लाइव काम है, हम्म, लाइव काम है। अभी हम ये जो करेंगे ये रिकॉर्डेड है, यहाँ पे हम कुछ गलती करेंगे ना कट ऑफ तो होगा। कट ऑफ हो सकता है। लाइव काम में अगर कोई गलती आर्टिस्ट हो जाती है तो हम्म, वो कट ऑफ नहीं होती। वो जो ऑडियंस बैठी होती है ना शौक से वीडियो बनाने के लिए, हम्म, वो फिर वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, वो वीडियो फिर वायरल हो जाती है। सही अब बात। एक गलती आपकी वायरल होगी, आप पूरे गंदे हो गए, पूरा कैरियर मतलब आपका खराब हो तारदार हो गया गया। आपका ये। किस सबसे पहले जब आई थी, जब हम्म। स्टार्ट किया था, किसने हेल्प की थी? अल्लाह ने की हेल्प, किसी बंदे ने, किसी औरत ने हेल्प नहीं की। नहीं की थी? नहीं की। खुद, आप खुद हाँ, एतमादी बस अपने मैंने, फन दे नाल जगह बनाई है। हाँ जी, यहाँ पे खुद जगह बनाई है, किसी ने हेल्प नहीं की। मैडम ये कोई बताएं, हेल्प नहीं करता काफी जी, इस दौर में कोई किसी नहीं करता ना? कोई हेल्प नहीं मेरा करता। यही है, मैं यही कहना कि कोई नहीं। कोई नहीं है आपका, खुद ही है आप। चंगा, ठोकरें खाएं,
गिर जाएं फिर उठ जाएं, फिर खुद को संभाल लें, अगर कहीं रोना आ गया तो रो लें, हंस लें, कुछ भी करें खुद करना है। यानी कि चंगा करिए, मंदा करिए, अपना मन ना गंदा करिए, हाँ। प्यार दी खातिर बहुत कुछ कीता है, चल कावेश कोई धंधा करिए। चल वेरी गुड, मैं तो खुद आपकी फैन हूँ माशाल्लाह, आपके नहीं मुशायरे की ये क्या बात है। ना, थैंक यू, ये आपकी मोहब्बत है। मैडम जी ये बताएं, मोहब्बत सीएनजी, हम्म चलाक तोते, हम्म रब्बा इश्क ना होवे, हम्म उस लेवल दे ड्रामे क्यों नहीं आ रहा है? कितना तस्कीन आई उन ड्रामे दे विच, एक एक जुगत बंदा दिल करदा ही कि चलाक तोते जो था ना, मैंने बचपन में ड्रामा देखा है हाँ अपने, मतलब ज्यादा छोटा बचपन भी नहीं, हाँ मतलब कि ड्रामों की समझ, और मतलब मेरे अब्बू और मतलब मम्मा पापा जो है वो घर में फैमिली हम्म, सीडीओस पे हाँ लगा ला के, तो चलाक तोते मुझे खुद बहुत पसंद था हाँ ड्रामा, तो मैं बहुत, मेरा फेवरेट था, ठाकर साहब मेरे हाँ बड़े फेवरेट हैं। तो अब वो ड्रामे इसलिए नहीं, जब हम इतने बड़े हो गए हैं तो वो तब देखने वाले भी बड़े हो गए, अब उनकी सोच अब चेंज होगी, हर चीज ही चेंज होगी। आप खुद देखिए ना कि अब तो सोशल मीडिया का दौर है, अब तो वो चीजें रही नहीं है। पहले छोटी सी बात होती थी, ऑडियंस की खाका खाका नहीं खत्म होती थी, हम्म, मीन्स के लाफ्टर हाँ इतने बड़े। हाँ। अब ऑडियंस खुद ही इतनी जुगतें करती हैं हाल में बैठ के कि एक्टर परेशान हो जाता है, मैं आगे इसको क्या जवाब नहीं, दूं। रिवाइंड होके वही ड्रामे चल रहे हैं। टिकटॉक पे देखें आप, यूट्यूब हम्म पे क्लिप्स देखें तो उन्हीं ड्रामों के जो क्लिप्स हैं वो चलाए जा रहे हैं। दौरे हाजिर में जितने भी ड्रामे, उनका क्लिप्स नहीं चल रहे। अब ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि वो जो राइटर थे, आप भी नसीम विकी साहब ही लिखते हैं, वो भी नसीम विकी साहब के लिखे हुए हैं, वो भी उन्होंने सारा कुछ उसमें। लेकिन वो चीज लाने में क्या आप कहती हैं कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, या आपके डायरेक्टर्स को, या जो आपके राइटर्स हैं उनको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी वो चीज लाने के लिए, या जो चल रहा है बस चलने दो, पैसा आ रहा है आने दो? नहीं, मेहनत तो जाहिर बात है उनको, और कुछ थिएटर्स ऐसे हैं जहाँ पे म्यारी ड्रामे भी हो रहे हैं, और नसीम विकी साहब के आज भी मैं उनकी डायरेक्शन में काम हम्म, करती हूँ, अभी पिछले दिनों भी मैंने किए हैं काफी। उनके जितने भी ड्रामे होते हैं उसमें एक मैसेज होता है, हाँ, बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं माशाल्लाह, और आर्टिस्ट भी हैं। तो अब भी वो जहाँ जाते हैं, जहाँ उनको कास्ट किया जाता है, हम्म, उनका ड्रामा जो होता है वो एक मैसेज होता है हम्म। और प्रॉपर ड्रामा होता है। और वो भी सम टाइम मीन्स के इतना खिंच जाते हैं कि ऑडियंस, इतनी आवाजें डिस्टर्ब करना ड्रामे को, मैंने बोला ना वो ऑडियंस ही नहीं रही है अब वो ड्रामा देखने वाली, जो आराम से सुकून से ड्रामा देखती थी। फिर ये मतलब खिंच जाते हैं, गुस्सा आ जाता है कि एक आप अच्छा काम दे रहे हो हम्म। तो आप उसको सराहो, उसको देखो, तो उसमें ऑडियंस इतना डिस्टर्ब कर जाती है कि कभी कभी गुस्से से बाहर ही चला जाता है फनकार के, ठीक है यार सॉन्ग लगाओ और खत्म करो। हमारे स्टेज के जो अदाकार थे ना, शाहकार थे, हम्म जो चले गए हैं, या जो उस दौर के आप भी हैं। हम्म यानी कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि इंडिया का एक शो है, कपिल शर्मा शो, हम्म माशाल्लाह वो जबरदस्त किस्म की उसकी अप्रोच है, बड़ा अच्छा चल रहा है। लेकिन मैं अब कभी कभी देखता हूँ तो उसमें पाकिस्तानी स्टेज ड्रामों की इतनी कॉपी होती है, हैरानगी होती है कि कहाँ चले गए ये लोग जो साथे थे। कपिल शर्मा ने पाकिस्तान के स्टेज अदाकारों को कॉपी किया टोटल। कॉपी की है। और आपको पता है विकी साहब जब वहाँ गए हैं तो अ, हमारा तो यही कहना है कि विकी साहब ने काफी अच्छा उनको नहीं, सिखा दिया है, समझा दिया है। और अब वो जितनी भी उनकी मूवीज देख लें, हाँ, पंजाबी मूवीज देख लें, हम्म, उसके अंदर भी हमारी स्टेज की काफी हाँ, सारी हम्म, जुमले इस्तेमाल किए जा हम्म, रहे होते हैं, जुगतें हो रही होती हैं, हम्म, और हमें हंसी नहीं आती, हम कहते हैं ये हमारी तो बातें कर रहे हैं, हाँ, हमारे मामूल की बातें हैं, हमारे ये तो हम फैमिली में बैठ के कर हाँ, लेते मैं हैं, कही दोस्त। नहीं फैमिली में नहीं होती नहीं, सिर्फ दोस्त स्टेज। बैठे होते हैं ना। हाँ, ये आर्टिस्ट फैमिली में बोले, हम्म। मेरी मतलब फैमिली में नहीं, मेरी फैमिली में अ, हम नहीं करते इस तरह की बात। एतराजात उठे थे जब आप आई थी फैमिली में, बहुत ज्यादा। तो फिर कैसे सामना किया सब चीजों का? हाँ, बस बहुत मुश्किल से किया, सब लोग एक टाइम पे तो छोड़ के चले गए थे, मेरी वालदा अच्छा। ने जो है बहुत फील किया, जाहिरी बात है, मामू, चाचू, ताऊ, ताया जी सब अभी मेरा प्रोग्राम देखेंगे तो बोलेंगे हाँ, हमारा नाम लिया जा रहा है। तो सब मिलते ही नहीं था कोई भी नहीं मिलते थे। स्टार्टिंग अब में। क्या पोजीशन है? अब तो सब मिलते हैं। इकट्ठे हैं? हम्म मोहम्मद बख्शा जो टाइम आंदा है तो फिर अब तो सब मिलते हैं, अब वो मिलना चाहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं आपके पास टाइम नहीं है। वो तो हमें भी पता है कि आपके पास होता। टाइम टाइम नहीं है। अक्सर जो डांसर्स हैं जी। वो
अब तो सराइकी गानों पे ज्यादातर डांस होता है, आपको पसंद है सराइकी गानों? मुझे बहुत पसंद है। कौन सा गाना फेवरेट है कि इस पे आप मुझे एक गाना दिया जाए हर? चनबू सोना। चांद बहु सोना है। हाँ। उसके अलावा सराइकी के अलावा इंडियन या पाकिस्तानी पंजाबी? इंडियन भी अच्छे सॉन्ग है। इंडियंस की इजाजत अगर हमें मिले तो हम आइटम सॉन्ग एक बना के एक प्रॉपर उसमें पूरा वर्क करें पूरा वर्क एक होता टीम के है साथ। एक टीम के साथ, लेकिन इजाजत ही नहीं है स्टेज पे। हम्म यहाँ तो आप सराइकी कर सकते हो हम्म या पंजाबी कर सकते हो, अच्छा। बस ये दो ही है हमारे पास। इनमें से हमने चूज करना होता है भाई हम क्या नया, कुछ ऐसा क्या नया करें। तो वही रिपीट रिपीट 20 साल पुराने फिर सॉन्ग करने पड़ते हैं। पाकिस्तान की फिल्मों की भी बात नहीं करता, मैं हम्म बात करूंगा स्टेज की। हम्म दो चीजें पाकिस्तान की जो हैं वो मानी जाती हैं, एक स्टेज के अदाकार और एक टीवी एक्टर। मतलब जो हमारे प्ले होते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, हम टीवी पे, PTV2 पे, माने जाते हैं कि इनमें जान है, इनमें पावर है। फिल्मों में हमारी में पावर क्यों नहीं है? कोई इसकी वजह कोई आप बता सकती हैं? आप शोबिज में मुंसलिक हैं, हम आपसे ये सवाल कर सकते हैं। जी, आप ये सवाल वैसे मुझसे ज्यादा सीनियर इंसान हाँ। से करते हो तो वो अच्छा जवाब देते, लेकिन मेरी जहाँ तक नॉलेज है हम्म मैं तो उतना ही बता सकती हूँ कि ड्रामे की हमारी फिल्म की इंडस्ट्री ही खत्म हो गई है। खत्म प्रोड्यूसर ही नहीं तबाह। पीछे बचा, हम्म आर्टिस्ट ही नहीं बचे। हम्म, आज भी शान के उठा के मूवी लगाए बनाए तो मुझे नहीं लगता कि वो फ्लॉप होगी। अच्छा। आप ये इतने एतमाद से कह रही हैं कि हाँ, अब भी अब वो। भी अगर शान को आप लेके मूवी, हमारे हीरो तो वही है ना, हम्म पाकिस्तान के हाँ। सबसे बड़े हीरो। तो शान साहब को लें और मूवी बनाए, अब वो उनकी पेमेंट मैंने हाँ। सुना है कि वो ज्यादा शायद मांग रहे हैं, ऐसा हम्म कुछ मैं खुद हम्म से नहीं कह रही हूँ हाँ कि मेरे पे इल्जाम ना आ जाए, हाँ। लेकिन सुना है कि वो उनकी पेमेंट ज्यादा बढ़ गई है, वो मांगते हैं, तो इसलिए कोई प्रोड्यूसर कास्ट नहीं कर रहा है या इस तरह कुछ। हम्म तो अगर कोई करे तो, या कभी। सैयद नूर साहब हाँ कोई नई मूवी ऐसी बनाए। हाँ, वो ही कर सकते हैं। सैयद नूर साहब की वो आपको कर पता है सकते हैं। मजाजन के बाद तो हाँ, वो अब कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। चाहे तो। अगर वो टाइम दें या अपना जो उनकी एफर्ट है वो पूरी लगाएं। हम्म क्या कभी तजस्सुस हुआ है कि मोहब्बत, CNG, दिल दा बाजार, हाँ, भाई मैं इन ड्रामों में मैं होती काश? और यही मैं बोलने वाली थी कि मैं बहुत ज्यादा फील करती हूँ अब इस चीज को कि अगर मैंने यही करना था तो मैं काश पहले होती। अच्छा। हाँ, वो। दीदार, दीदार, हम्म नरगिस, हम्म मेघा, हम्म। इनसे इनके साथ काम किया है या? नहीं, मेरे मेरे मैं जब आई हूँ फील्ड में तो ये नहीं। इनमें फेवरेट कौन है आप? दीदा, ओ सॉरी, नरगिस। नरगिस? हाँ, पहले फेवरेट। जो आपने कहा है दीदार। नहीं, वो गलती से वो है, वैसे मेरी फेवरेट नरगिस जी हैं। हम्म और मैं उनको अपना उस्ताद भी मानती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था ड्रामा तो मैंने किसी से डांस सीखा नहीं था, हम्म मैंने वीडियोस पे उनका डांस देख देख के कॉपी किया था। नहीं, उनसे मुलाकात होती है तो उन्होंने कभी कहा है कि यू डन वेल? उनसे काफी मुलाकातें हुई हैं, उनके साथ बात भी होती है अप्रिशिएट आज करती भी हैं आप? फोन पे, हाँ होती है। और बहुत प्यार से बुलाती हैं वो, उनका अखलाक बहुत अच्छा है, बेटा करके बुलाती हैं, अच्छा। बड़े प्यार से, मोहब्बत से। मुझे नहीं पता उनका फिल्म में इसमें स्टेज पे लड़कियों के साथ कैसा टाइम हम्म, गुजरा, बट हमारे साथ अच्छा है। जज्बाती शख्स जो भी होता है वो बिल्कुल ऑन द स्पॉट बात करता है कि नहीं भाई, ये ये सुनने में आया है कि आप लड़ाकू हैं, सख्त मिजाज हैं, झगड़ेलू हैं। क्यों? कहते हैं लोग, हम सुनते हैं, हम तो आपसे बहुत कम मिलते हैं। तो आप मेरे स्टेज की जो लोग हैं उनसे कितना मिले हैं जो आपको ये लोग बस कहते 2-3 लोगों से सुना है कि खूबसूरत कैफ सख्त है। हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार आप करने मुझसे वाली। मिले हैं तो मैंने आपको लगा है कि मैं नहीं, सख्त हूँ? हमें तो नहीं लगा, लेकिन एक सवाल था, ऑडियंस का सवाल था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं क्यों वो मेरी एक लड़ाई हुई थी पिछले साल हाँ उसके साथ, एक स्टेज की हाँ। आर्टिस्ट है, तो उसकी वजह से शायद, अच्छा, उस मैं नाम नहीं लेना चाहती, तो इस नहीं शायद नहीं। इसलिए वो देखिए, अब एक घर में अगर फैमिली भी हो तो झगड़ा हो ही जाता है, हाँ आपका भी होता होगा कभी, ना ही हो लेकिन हो जाता है ना। तो वो उसके साथ मेरी लड़ाई होगी, बहस होगी किसी बात पे, उसकी कुछ अल्फाज ने मेरी दिल आजारी की, हाँ, शायद मेरे अल्फाजों ने भी उसकी की होगी। शायद। तो जब गुस्से में वो इंसान जज्बाती हो के कुछ भी बोल देता है, तो वो मेरी जो झगड़ा हुआ ना उस वजह से शायद लोग समझते हैं कि मैं बोझ, भाई इससे पहले कौन से मेरे झगड़े आए हैं, एक ही मेरी लड़ाई हुई है, वो ही इतनी मशहूर हुई है कि मुझे झगड़ेलू तो पता नहीं क्या क्या कह ये दिया लोगों ने। अजीब सी बात है, आपकी लड़ाई हुई है,
खुशबू जी से, कोई ऐसा शख्स आया ही नहीं जो आपकी सुलह कराए, कि तूल देते गए हैं सारे कि ठीक है ये झगड़ा किया है इन्होंने, तो ये नाराज ही रहे, खफा ही रहे, इनका कंपटीशन चलता रहे। मैं अब इसमें ये बात करूँगी तो शायद समझेंगे कि पता नहीं ये बड़ी अकड़ू है, ये है, वो हम्म, है। बहुत पूरी इंडस्ट्री ने कोशिश की। अच्छा। सब प्रोड्यूसर्स ने, आर्टिस्ट ने, हाँ। जो हमारे मिलने जानने वाले हैं, सब हम्म, सब ने ये कोशिश की। कुछ नहीं भी चाहते थे, हाँ, तो ये कोशिश तो हुई है सुलह की, तो अभी तक कोशिश हो रही है। हो रही है। कभी ख्याल माइंड में आया कि चलो छोड़ो, हो गया जो हो गया? नहीं, सकी, छोड़ तो दिया। सकी होता है वो बंदा जो दिल से मैल उतार के फेंक दे, ठीक है वो। मैं यही कह रही हूँ, छोड़ दिया, अच्छा। छोड़ तो दिया। अब नहीं, छोड़ने से तो काफी चीजें आती हैं, छोड़ने में हम्म, तो काफी चीजें आती हैं कि बस खत्म कर दिया, छोड़ने में ये भी आता है। खत्म कर दिया। मैं सॉरी आपकी बात, मेरी वालदा जब से चली गई है ना मुझे छोड़ के, हाँ, तो मेरा दिल बहुत नरम हो चुका है। हम्म। और उसके बाद मेरे दिल में किसी के लिए कुछ नहीं है। अगर आप कोई आए बीच में सुलह कराने के लिए, तो क्या चांसेस हैं? दोनों तरफ से ईमानदारी से आपने बताना है। एक आर्टिस्ट आर्टिस्ट खुले दिल के बंदे होते हैं, उनमें से थोड़ी सी वो हसास होते हैं, सीधी बात बताने में हिचकिचाते नहीं है। अगर कोई ऐसा चांस बन जाए, कोई आ जाए सिफारिश करे, या दोनों की एक कहे कि बस आप दोनों खूबसूरत हैं, हमारे पाकिस्तान की अच्छी अदाकार आए हैं, तो आप एक हो जाएं, तो उसमें क्या ख्याल है, हो जाना चाहिए या? नहीं, लड़ाई खत्म होगी तो सुलह किस चीज की? लड़ाई खत्म हो गई, लड़ाई खत्म हो गई है तो सुलह किस चीज की? यानी कि बिलफर्ज मैं कहता हूँ हम्म। कि मैडम जी छोड़ें, खुशबू जी से भी मैं कह देता हूँ कि, तो क्या ख्याल है, दोनों तरफ से चांसेस हैं, या तूल में है काम के, नहीं अना है, नहीं कौन अना साइड पे रखेगा पहले, आप या मैडम? सख्त सवाल है, सोच के जवाब दीजिएगा, लोग आपको देख रहे हैं। मैडम खुशबू जी भी आपको यकीनन मेरा ये क्लिप सुन रही होंगी। अना को कौन साइड पे पहले रखेगा, खुशबू जी या खूबसूरत कैफ जी? नहीं, अनाग तो खत्म कर दी ना। हम्म, मुझे उसकी कॉल आई, मैसेज आए हैं, मेरी वालदा जब हाँ, गई हैं इस दुनिया से, तो उसके बाद ना खत्म कर दी। बकायदा मेरी बात हुई है, मैंने वॉइस किया, हम्म। उनको रिप्लाई दिया, तो ना तो तभी खत्म हो गई, तो पीछे क्या रह गया? रंजिशें खत्म हो के? नहीं, रंजिशें नहीं खत्म हुई। वो हम्म, इसलिए नहीं हुई क्योंकि कुछ सख्त अल्फाज इंसान ऐसे बोल देता है जो किसी हाँ, के दिल में चुभ जाते हैं। बस कुछ ऐसे बोल दिया उसने जो आज भी दिल याद करती हूँ तो दिल दुखता है कि नहीं यार, इस बंदे के साथ मेरा टाइम गुजरा था, इस बंदी को ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा। इल्जाम बाजी में इतनी आगे निकल गई कि वो भूल ही गई कि इंसानियत भी कोई चीज है। बस ऐसा। हमारी और मैं इस बार टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे मुंह से कुछ और भी ऐसा निकले कि नहीं, आप निकालें भी ना, आप हमारे लिए खूबसूरत कैफ ही रहें, कोई झगड़ेलू। नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे, झगड़े वाली तो बात सोची भी नहीं है हम्म। माइंड में, निकाल दी, खत्म कर दी। इस फील्ड में कंपटीशन के हवाले से बातें जो हैं वो काफी सामने आती हैं, लोग इसको हाईलाइट भी करते हैं चैनल वगैरह, सोशल मीडिया पे। वाकई इसमें कंपटीशन है कि नहीं, तू पीछे है तो पीछे ही रहना है, मैं आगे यहाँ? बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा है ना? बहुत ज्यादा, हसद भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, एंड लेवल का है। एंड लेवल का। यानी कि नहीं, मैं पैर जमाया है तो मेरा पैर थुड़का। मेरा तो यहाँ पे जीना मरना है भाई, मैं तो नहीं जाऊंगी। अच्छा। मैं मर जाऊंगी, मेरी इधर ही अस्थियां बहाई अच्छा। जाए। मुझे स्टेज से मत उतारना भाई, मैं रहूंगी यहाँ पे। मैं अच्छा। नहीं, ये भी टाइम पूरा हो गया, बीबी घर जा, हम्म, नहीं जाएंगी। हम्म। दो चीजों से बंदा मात खा जाता है, एक हम्म। अच्छे फनकार से, वो अपने नाम की, अपने फन की वजह से आपको क्रॉस करता है, आगे आता है। एक हसद से आर्टिस्ट मार खा जाता है, या किसी भी फील्ड का कोई बंदा हो। क्या कहती हैं कि हसद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अपने फन से मुतासिर करो लोगों को। हसद नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे तो अ, ताल्लुकात बहुत चलते हैं लड़कियों के, यहाँ तक कि लड़कों के भी हम्म, आगे आने के लिए बंदों का इस्तेमाल, मर्दों का इस्तेमाल किया। पार्टीज मींस के पैसे वाले बंदे का इस्तेमाल, अपना घर से प्रोड्यूसर लाओ, हम्म। थिएटर लो, ड्रामा लगाओ। अच्छा। हाँ, इस तरह के भी कंपटीशन चलते हैं यहाँ पे। यहाँ कौन? पे अब सीनियर जूनियर वाला तो वो चैप्टर क्लोज हो चुका है।
कौन सा राइटर है जिसका आप आंखें बंद करके एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैं ये सीरियल करूंगी, ये ड्रामा करूंगी? सी विकी साहब आय हाय, फर्स्ट, अच्छा। सबसे पहले। और उसके बाद डॉक्टर अजमल मलिक लाहौर में नाज पे कर रहा है, वो भी अच्छा डायरेक्टर है। और अच्छा, हाँ, ये दो। अजहर मलिक साहब भी बहुत पुराने और सीनियर डायरेक्टर है, अजहर मलिक। वो भी बहुत अच्छे। कौन सा फनकार? और सॉरी, मैं अपने उस्ताद का नाम लेना ही भूल गई, नवीद अली साहब गुजरावाला के, जो मेरे उस्ताद है, जिन्होंने मुझे अच्छा, स्टेज पे खड़ा होना सिखाया। टीच किया पूरा। हाँ पूरा, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत अच्छे ड्रामे देते हैं, स्टोरी वाइज ड्रामा। हर बंदा अपनी फील्ड में रह के सोचता रहता है, अकेले में बैठ के कभी ख्याल आया है कि ये फनकार जो आया है या ये फनकारा जो आई है ये आगे जाएगी? इस दौर में कोई ऐसा फनकार है जो बाहर के मुल्कों के लोगों को भी या इंडिया पंजाब के जो लोग हैं वो मुतासिर होते हैं हमारे ड्रामों से? कोई ऐसा फनकार है जो? मेरी नजर में कोई ऐसा कोई नहीं, नहीं ना? क्योंकि अब फीमेल ने जगह ले ली अच्छा, है ना हमारी फील्ड में। इस चीज से भी आप एग्री करती हैं कि हाँ सही बात। फनकारों में, फनकारा को छोड़ दे, फनकार में मेल में कोई ऐसा फनकार जो, मैं कहता हूं कि सजाद शौकी एक अच्छा आर्टिस्ट, अगर उसे काम लिया जाए तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट। सजाद शौकी से अगर काम लिया जाए, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, बहुत अच्छा है। मैं कास्ट में उसी को करता हूँ इंटरव्यू। ये मेरा शोभा पेशा नहीं है कि मैं इससे पैसे कमाऊं, वल्ला नहीं है, मैं ये ऑन एयर कह रहा हूँ कि इससे मुझे पैसा मैं ओवरऑल बहुत कमाता हूँ। ये मेरा शौक है, बोलना मेरा शौक है। आप जैसे लोगों से बातें करना मेरा शौक है, मैं कसम उठा के कह रहा हूँ। जस्ट आप शौक के लिए शौक ये सारा माशाल्लाह खर्चा इतना बड़ा जो मैंने किया, ये आप सिस्टम। सेट मेरा पूरा देख रही हैं, इसमें मतलब ये सारी टीम मेरी पूछती है कि सर हमारा चैनल कब ऊपर जाएगा? मैं कहा यार छोड़ो इस गल, ये जब ऊपर जाएगा पता भी नहीं चलेगा, जब जाएगा तो जाएगा। लेकिन जो मेरा शौक है ना, मैं आप जैसे लोगों से मिलता हूँ, बातें करता हूँ, मुझे मजा आता है, मुझे बोलने का शौक है। मेरे अंदर एक बतूनी शख्स है, वो मुझे बैठने नहीं देता। तो मैं ये ईमानदारी से कह रहा हूँ, सजाद शौकी से मेरा कोई तल्लुक दूर दूर तक नहीं है। लेकिन आप उसको पसंद करते हैं। मैं पसंद, और यकीन कर, और बहुत अच्छा है। मैं खुद, वो मेरे साथ जब ड्रामे में होगा ना, मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं बकायदा प्रोड्यूसर को बोलती हूँ कि शहजाद शौकी को मेरे साथ कास्ट करो, उसको मेरे साथ डालो ड्रामे में। और फिर मैं उसके साथ अपना सॉन्ग भी सेट करती हूँ कि सेट पे फिर मैं सॉन्ग भी उसके साथ करती हूँ, साइकी सॉन्ग फिर मैं करती हूँ उसके ये साथ। मेरी बात से आप एग्री करती हैं कि सजाद शौकी में एक फनकार है? 100%। अगर उसको फहाशी से दूर रखें, मतलब उसकी दो नहीं, मैंने काफी जुगतें देखे, मैं पसंद करता हूँ उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, मैं कहता हूँ कि इस वक्त किसी का नहीं है। बहुत अच्छा है उससे मैं बहुत, और अकेले में मैं बैठ के हंसता हूँ। यानी कि कभी मैंने कोई नहीं देखा जो ये होते हैं बने हुए। लेकिन जब भी सजाद शौकी का आता है, जो जिस रूप में वो आता है, अफजल चंगड़ के रूप में आता है, उसका मैं कहता हूँ कमाल। वो कोई भी किरदार है ना, हाँ, वो खुद को उसमें ढाल लेता है, यही है। ये पीछे पीछे जाएं तो ये खूबियां नसीम विकी में थी। नसीम विकी कमाल। मैं कहता हूँ कि अगर स्टेज पे सलूट किया जाए, ठाकर साहब, नसीम विकी साहब, सुहेल अहमद साहब, वेरी गुड, ये कमाल के लोग हैं। नासिर चिनोटी साहब, कैसर पिया हो गया, ये उनसे भी मेरी बातें भी होती। मुझे ना ए चस्का है मैनू कि मैं इन्होंने मिला, इन्हों को पूछा, ठाकर साहब ने मैं मिला, वो मैंने सुना। विकी साहब बहुत अच्छे इंसान है। आप विकी साहब से टाइम मांगेंगे, शायद मैंने थोड़ा आपको लेट टाइम दिया होगा, वो मुझसे भी पहले आपको टाइम देंगे। वो इतने अच्छे अखलाक के नहीं, मुझे ठाकर साहब बताते हैं, सब ने बताया कि देखें, एक तो तजस्सुस होता है कि ये मेरा दोस्त है। मेरे तकरीबन जितनी भी कास्ट हुई हैं यूट्यूब पे, मैंने जितने भी प्रमोट किए हैं, प्रमोट तो खैर आप लोग काफ़ी आगे हैं, लेकिन जो मुझे मज़ा आता है वो अपने, जिससे मुझे, आपसे मेरी मुलाकात तो पहले नहीं थी, लेकिन जितना रिलेशनशिप थी या जितना हम जानते थे, हाँ टिकटॉक के जरिए, तो तजस्सुस था कि खूबसूरत कैफ से मिलेंगे। मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है कि मैं काविश तमीमी तो मैं खूबसूरत कैफ या फलां को मैं क्यों मिन्नतें करूं, लेकिन ये मेरा शौक है, ये जो मैंने खर्चा किया है, ये आपके अंदर जो मैं नहीं है ना, यही आपको ऊपर लेके जा रही है माशाल्लाह। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो चीज सच है ना, आवाम जो सुनना चाहती है, ये नहीं, मैंने कभी लिखा नहीं है। एक इंटरव्यू के अलावा मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाया। एक शख्स का मैंने इंटरव्यू किया,
मैंने टोटल लिख के किया। उसके अलावा मैंने सबसे फिल बदी बातें की हैं कि आप ज़हन ते आइए, दिमाग ते आइए। हाँ, मतलब फिल बदी जो भी है हाँ। लाइन